श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस समय श्रीमद् भागवत महात्म्य के चतुर्थ अध्याय का 81वां श्लोक आरंभ होने जा रहा है। मेरा सभी भगवत भक्तों को सादर प्रणाम। सूतो वाचो, सूत जी कहते हैं, एवं सुतोक्ति वसतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः युक्तो हरिरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार गोकर्ण की बात सुनकर गोकर्ण के पिता एवं सुत उक्ति वसगः अपि गत षष्टि वर्षः गृहं विहाय स्थिरमतिः वनम यातः। इस प्रकार गोकर्ण अपने पुत्र की बातों को सुनकर, पुत्र के वचन से वसगः प्रभावित होकर, उनके बातों को स्वीकार करने प्रभावित होकर भी, यद्यपि कितना अंतर है, इस समय आत्मदेव जी 60 वर्ष के, 60 वर्ष की आयु बीते जाने पर भी उन्होंने अपने पुत्र गोकर्ण की बात से प्रभावित होकर गृहम विहाय, घर छोड़कर, स्थिरमति स्थिर बुद्धि से, वनम यातः, वन में जाकर, हरे युक्त, श्री हरि में लगकर, हरि से संयुक्त होकर, हरि के अनुचर बनकर, हरि के भक्त बनकर, परिचर्या, भक्त बनकर के क्या किया, हरि की सेवा में, हरि के भजन में, हरि के नाम संकीर्तन में, हरि की कथा सुनने सुनाने में, अनुदिनम नियतम, प्रतिदिन नियमित रूप से, अनुदिनम प्रतिदिन, नियतम नियत समय पर, निर्धारित समय पर, दशमस्य पाठात, दशम स्कंद का पाठ करने से, असौ श्री कृष्णम आपो, आत्मदेव जी ने प्रतिदिन नियमित दशम स्कंद का पारायण किया, इससे उन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से भगवान की यह कथा, ये चतुर्थ अध्याय, महात्म्य का चतुर्थ अध्याय का 81वां श्लोक संपन्न हुआ। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः। बोलिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार यह चतुर्थ अध्याय संपन्न हुआ। सभी भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम।